Guys, very good morning to all of you. Today we will discuss about common university entrance test for undergraduate और इसको हम कह सकते हैं CUET UG। अब अगर हम बात करें एंट्रेंस की तो ये किस लिए कराया जाता है और इसको कौन कंडक्ट करता है, कौन रेगुलेट करता है, तो आज हम इसके बारे में डिटेल में चर्चा करेंगे। देखिए, जो CUET टेस्ट है वो NTA नेशनल टेस्टिंग एजेंसी जो है उसके द्वारा कंडक्ट किया जाता है और इसको रेगुलेट कौन करता है? यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन। वो इसलिए है, जो सेंट्रल यूनिवर्सिटी है हमारे देश की, उन यूनिवर्सिटीज के लिए एक कॉमन टेस्ट की और एंट्रेंस की व्यवस्था की गई है, जिससे कि जो हमारे स्टूडेंट्स हैं उनको कठिनाई का सामना नहीं करना पड़े। क्योंकि पहले क्या था, जो यूनिवर्सिटीज थी सेंट्रल यूनिवर्सिटी वो अपना अपना एंट्रेंस टेस्ट खुद कराती थी, तो इसमें जो स्टूडेंट्स थे उनको काफ़ी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता था। वो इसलिए क्योंकि जो हमारे देश में अभी 45 यूनिवर्सिटीज़ हैं, यानी कि 45 सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ हैं। तो अगर हम अलग अलग यूनिवर्सिटी का अलग अलग फॉर्म डालेंगे तो ये फाइनेंशियली भी काफ़ी मुश्किल हो जाता है स्टूडेंट्स के लिए। तो इसी सब को देखते हुए एक कॉमन एंट्रेंस की व्यवस्था की गई है, जैसे कि अदर एंट्रेंस कंडक्ट किए जाते हैं। तो इसी के बारे में आज हम जो है डिटेल में चर्चा करेंगे। वो चर्चा का विषय इसलिए महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि कल जो यूजीसी के चेयरमैन हैं माननीय जगदीश कुमार, उन्होंने अनाउंस किया है कि जो फॉर्म है वो 9 फरवरी की मिडनाइट से स्टार्ट हो जाएंगे। कोई भी विद्यार्थी जो साइट है, ऑनलाइन साइट है, उस पर जाकर वो फॉर्म फिल कर सकता है और अप्लाई कर सकता है। तो इसी के पहली बात ये आती है कि जो रजिस्ट्रेशन है वो प्रोसेस कब से स्टार्ट हो रहा है। तो जैसे कि हमने बताया कि 9 फरवरी से ये स्टार्ट हो चुका है, कल से यानी, और ये 12 मार्च को एंड हो जाएगा। यानी कि जो 12 मार्च है उसको जो फॉर्म भरने का प्रोसेस है वो खत्म हो जाएगा। तो स्टूडेंट से निवेदन है कि वो जल्दी से जल्दी अपना फॉर्म फिल करें और सेंट्रल यूनिवर्सिटीज में जाने का अवसर प्रदान करें। अब ये बात आती है कि जो है ये कब कंडक्ट कराया जाएगा। तो इसको जो है 21 मई से 31 मई के बीच में कंडक्ट किया जाएगा। वो जो टेस्ट है वो क्या होगा? कंप्यूटर बेस्ड होगा। कैसा होगा? कंप्यूटर बेस्ड। क्या होगा? कंप्यूटर बेस्ड होगा और ये 13 लैंग्वेजेस में किया जाएगा, इंग्लिश एंड 12 अदर लैंग्वेजेस में कंडक्ट किया जाएगा। तो स्टूडेंट्स को जो कठिनाई का सामना करना पड़ता था कि जो एंट्रेंस टेस्ट है वो इंग्लिश में ही होता था कुछ यूनिवर्सिटीज़ का, तो इसमें भी काफ़ी हद तक जो अलग अलग जो लैंग्वेज से बिलोंग करने वाले हैं, अलग अलग राज्यों से, अलग अलग रीजन से, तो उनके लिए काफ़ी आसान हो गया है और वो अच्छी से अच्छी सेंट्रल यूनिवर्सिटी में प्रवेश कर सकते हैं, वहाँ पे एडमिशन ले सकते हैं। अब देखिए, बात आती है कि मोड ऑफ टेस्ट क्या है। तो वो क्या है? कंप्यूटर बेस्ड है। जो मोड ऑफ टेस्ट है वो क्या है? कंप्यूटर बेस्ड। ठीक। टेस्ट का जो पैटर्न है वो क्या है? ऑब्जेक्टिव टाइप विद मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। तो क्या होगा? जो क्वेश्चन पेपर होगा उसके अंदर क्या है, हमको मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। अब मीडियम, जैसे कि हमने बताया कि 13 लैंग्वेजेस में इसको कंडक्ट किया जाएगा, 13 लैंग्वेजेस।
13 लैंग्वेजेस में इसको कंडक्ट किया जाएगा। अब आती है देखिए जो सिलेबस है उसके बारे में, तो इसमें 3 पार्ट्स में इसको डिवाइड किया गया है। पहला है लैंग्वेज का, दूसरा है डोमेन सब्जेक्ट, तीसरा है जनरल टेस्ट। जो एग्जाम है उसमें जो एंट्रेंस टेस्ट होगा वो इस सिलेबस के बेस पे होगा, तो इसके बारे में हम अभी आगे देखेंगे। अब आती है कि जो एलिजिबिलिटी उसके लिए क्या है, कि किसी भी जो एंट्रेंस टेस्ट है उसका एक क्राइटेरिया होता है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। तो इसका ये है कि इसमें किसी भी तरीके की कोई एज लिमिट नहीं रखा गया है। आपकी एज कितना ही भी है आप इसमें अपियर हो सकते हैं और एग्जाम दे सकते हैं, एंट्रेंस दे सकते हैं। दूसरा ये है कि क्वालिफिकेशन है वो 12th है, 12th स्टैंडर्ड 10+2 या इक्विवेलेंट। और वो स्टूडेंट जो अभी अपियर हो रहे हैं, जो अभी अपियर हो रहे हैं 12th में, और ये इक्विवेलेंट जो एग्जाम है उसमें, वो इसमें अपियर हो सकते हैं। अब आता है एग्जाम पैटर्न। अगर हम एग्जाम पैटर्न की बात करें तो इसमें 3 सेक्शन जो है पेपर, उसको 3 सेक्शन में डिवाइड किया गया है। पहला सेक्शन जो है वो क्या है, लैंग्वेजेस, जिसमें कि आपको 40 क्वेश्चंस करने होंगे, यानी कि 40 क्वेश्चन करने होंगे 50 में से, जिसका टाइमिंग क्या है 45 मिनट्स है। कितना? 45 मिनट्स। ठीक। दूसरा है सेक्शन 2। सेक्शन 2, सेक्शन 2 में आपको क्या है कि डोमेन सब्जेक्ट जो आपका सब्जेक्ट होगा, इसमें भी आपको क्या है 40 आउट ऑफ 50 क्वेश्चन, इसका भी टाइमिंग सेम है 45 मिनट्स। अब सेक्शन 3 जनरल टेस्ट, 35 40 क्वेश्चन टू बी अटेम्प्टेड आउट ऑफ 45 है 50 क्वेश्चन, टाइमिंग इसका क्या है 60 मिनट्स है। अब हम देखें जो सेक्शन फर्स्ट है, divided into 2 parts. The first part, in the first part, 1A, there are 13 different languages. Any of these languages may be chosen. अब इसमें कौन कौन सी लैंग्वेज है देखिए, हिंदी, इंग्लिश, मराठी, गुजराती, तमिल, तेलुगु, कन्नड़ा, मलयालम, उर्दू, आसामीज, बंगाली, पंजाबी एंड उड़िया। एंड सेक्शन 1B, there are 20 languages. और इसमें क्या है 20 लैंग्वेजेस हैं। एनी ऑफ दीज लैंग्वेज में भी चूज। अब इसमें कौन कौन सी, वोडो है, डोगरी है, मैथिली है, मणिपुरी है, संथाली है, कश्मीरी, चाइनीज, जापानीज, रशियन, तिब्बतन, फ्रेंच, स्पेनिश, जर्मन, इटालियन, अरबिक एंड अदर्स आल्सो। तो इन 20 लैंग्वेजेस में से आप चूज कर सकते हैं कोई भी लैंग्वेज जिसमें आप अपने ग्रेजुएशन करना चाहते हैं, जिसमें अपनी आगे की स्टडी करना चाहते हैं। तो ये काफ़ी अच्छी लैंग्वेजेस हैं, इसमें काफ़ी अच्छा स्कोप है आपको आगे जाने का, तो आप इसमें भी अप्लाई कर सकते हैं। और इस लैंग्वेज, इन लैंग्वेजेस में से भी आप क्या है कोई भी लैंग्वेज चूज कर सकते हैं। अब हम सेक्शन 2 की अगर बात करें, जो डोमेन सब्जेक्ट है सेक्शन 2, तो डोमेन सब्जेक्ट में क्या है कि जो कैंडिडेट्स कैन चूज 6 सब्जेक्ट फ्रॉम द लिस्ट ऑफ 27 सब्जेक्ट। जो सब्जेक्ट है उनमें से जो कैंडिडेट है वो 6 चूज कर सकता है, और अप टू 10 वो जो है चूज कर सकता है इंक्लूडिंग लैंग्वेजेस। अब इसमें क्या है, अकाउंटेंसी, बुक कीपिंग, बायोलॉजी एंड बायोलॉजिकल स्टडीज, बायोलॉजी एंड बायोलॉजिकल स्टडीज, बिजनेस स्टडीज आप चूज कर सकते हैं, केमिस्ट्री हो गया, कंप्यूटर साइंस, इंफॉर्मेटिक्स प्रैक्टिस, इकोनॉमिक्स, बिजनेस इकोनॉमिक्स, इंजीनियरिंग, ग्राफिक्स, एंटरप्रेन्योरशिप, जियोग्राफी, जियोलॉजी, हिस्ट्री, होम साइंस एंड नॉलेज ट्रेडिशन एंड प्रैक्टिसेस ऑफ इंडिया, लीगल स्टडीज, इन्वायरमेंटल साइंस, मैथमेटिक्स, फिजिकल एजुकेशन, एनसीसी, योगा, फिजिक्स। इन सब से क्या है आप कोई भी सब्जेक्ट जो है चूज कर सकते हैं।
अब सेक्शन 3 आता है, कंसिस्ट ऑफ क्वेश्चन ऑन द फॉलोइंग टॉपिक्स। तो इसमें क्या क्या आएगा, आपका जनरल नॉलेज जो टेस्ट किया जाएगा, करंट अफेयर्स, जनरल मेंटल एबिलिटी, न्यूमेरिकल एबिलिटी, क्वांटिटेटिव रीजनिंग एंड सिंपल एप्लीकेशन ऑफ बेसिक मैथमेटिकल कंसेप्ट, अरिथमेटिक अलजेब्रा, ज्योमेट्री, मेंसुरेशन, स्टेट taught till 8th class, लॉजिकल एंड एनालिटिकल रीजनिंग। तो जो थर्ड सेक्शन है उसमें ये सब कवर किया जाएगा। इन विच सिटीज वॉज सीयूईटी 2022 कंडक्टेड। और तो जो पहली बार सीयूईटी कंडक्ट किया गया 2022 में, तो कितनी सिटीज में किया गया, तो ये क्या है, 259 सिटीज में कंडक्ट किया गया था इंडिया की, एंड 10 सिटी एब्रॉड। और जो एब्रॉड की कुछ सिटीज थी उनमें भी इसको कंडक्ट किया गया था, जिसमें क्या दोहा है, दुबई है, काठमांडू है, मास्कट, रियाद, शारजा, सिंगापुर, कुवैत सिटी एंड न्यूयॉर्क, ये सब सिटीज है जहां पे इसको कंडक्ट किया गया। अब देखिए आती है मार्किंग सिस्टम। तो मार्किंग सिस्टम क्या है, एज पर द लास्ट ईयर मार्किंग स्कीम, फॉर ईच करेक्ट आंसर द कैंडिडेट वुड बी अवॉर्डेड 5 marks, while 1 marks will be deducted for every wrong answer। तो सेम क्राइटेरिया रखा गया है और सेम पैटर्न ये रखा गया है, इसमें कोई चेंज नहीं किया गया है। जैसे कि अभी यूजीसी का जो नोटिफिकेशन आया उसमें देखा गया कि उसमें किसी तरीके का कोई चेंज नहीं किया गया, चाहे वो सिटीज हो या वो मार्किंग सिस्टम हो, वो सब एक है। द सिलेबस फॉर डोमेन स्पेसिफिक सब्जेक्ट विल बी अवेलेबल ऑन एनटीए वेबसाइट। और क्या है, जो डोमेन स्पेसिफिक सब्जेक्ट है जो हमने बताए सेक्शन 3 में, उनका जो सिलेबस है, आप क्या है, ये मेन जो साइट है CUET samrat.ac.in पे, यहाँ पे आप जाके देख सकते हैं और आप अपना फॉर्म फिल कर सकते हैं, वहां पे अप्लाई कर सकते हैं। अब देखिए बात आती है कि कितने लोग इसमें अपियर हुए। तो इसमें 9,68,000 के ऊपर जो थे लोग अपियर हुए थे, जिसमें कि 4,29,000 से ऊपर फीमेल थी, 5,38,000 के आसपास जो थी मेल थे। अब अगर हम देखें तो इसका पैटर्न क्या है, तो पैटर्न देखिए ये है, दिल्ली अगर उत्तर प्रदेश में हम मिला दें तो आधे लोग जो है वो CUET में अपियर हुए थे इन 2 राज्यों से सिर्फ। बाकी जो अदर हैं वो आप देख सकते हैं, बिहार से 84,496, मध्य प्रदेश से 52,385, हरियाणा से 46,206, और अगर आप उत्तर प्रदेश को लें तो 2,97,359। तो ये जो पैटर्न है, अब ये ऐसा इसलिए क्यों, बहुत सारे जो कैंडिडेट्स हैं, जो स्टूडेंट्स हैं जो अभी 12th क्लास में हैं, उनको इसके बारे में पता भी नहीं है कि जो सेंट्रल यूनिवर्सिटीज हैं उनके लिए कॉमन एंट्रेंस टेस्ट की व्यवस्था की गई है। हमारे जो NTA है, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी, अंडर द सुपरविजन ऑफ UGC। तो स्टूडेंट्स इसके इस अपॉर्चुनिटी का फायदा उठा सकते हैं और वो फॉर्म फिल कर सकते हैं। उनके लिए जो सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, चाहे वो अलीगढ़ हो, जामिया हो, जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी हो, DU हो, जो भी सेंट्रल यूनिवर्सिटीज हैं हमारे देश की, जिनकी जो रैंक है वो काफ़ी हाई है, उस सब में जाने का एक सुनहरा अवसर है। इस एंट्रेंस के थ्रू वो इस टेस्ट में अपियर हो सकते हैं, इसको क्वालिफाई करके वो अपनी चॉइस के सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, अपनी चॉइस के बेस पे किसी भी सेंट्रल यूनिवर्सिटी में जा सकते हैं, अगर वो वहाँ का जो क्राइटेरिया है यूनिवर्सिटीज़ का, अगर उसको क्वालिफाई करते हैं। क्योंकि होता क्या है, रिजल्ट आने के बाद में उसका क्या है, एक जनरल स्कोर बनता है।
उसके बेस पे जो यूनिवर्सिटीज़ हैं वो रैंक के बेस पे क्या है, वो काउंसलिंग करती हैं, जिसके बेस पे जो स्टूडेंट्स हैं उनको एडमिशन मिलता है। तो मैं यही कहूँगा, बेस्ट ऑफ लक फॉर योर कमिंग एग्जाम। प्लीज टेक सीरियस and prepare well for their better future. Thanks for watching